बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा। आईसीटी कोर्ट ने फांसी की सजा का ऐलान किया। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ आया फैसला। कोर्ट ने हसीना सरकार के फैसले को मानवता के खिलाफ बताया। पूर्व पीएम शेख हसीना पर आईसीटी का फैसला, कहा कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया। शेख हसीना ने शक्तियों का दुरुपयोग किया। फरीदाबाद मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा। आमिर को दिल्ली बम ब्लास्ट वाली जगह भी ले जाएगी एनआईए। घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ करेगी एनआईए। आमिर पर उमर के साथ ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप। ब्लास्ट वाली i20 कार आमिर के नाम पर ही थी। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा। धमाके वाली कार के मलबे से मिला जूता, जूते से ही बम को एक्टिवेट करने की आशंका। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वॉल्फ आर्ट में आपस में बातचीत करते थे आतंकी। वॉल्फ पैक नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे सभी। फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच की तेज। 2000 से ज्यादा कश्मीरी छात्रों और किराएदारों से पूछताछ। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में अल्फा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन पर एक और खुलासा। उसके खाते से 1,55,00,000 बरामद की जानकारी। जम्मू रेलवे स्टेशन पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। आने जाने वाली यात्रियों को ली जा रही है तलाशी। भारी सुरक्षा बल की तैनाती। कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार। 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की जानकारी दी। कल पटना में होगी जेडीयू विधायक दल की बैठक। सीएम नीतीश के आवास पर होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर होगी चर्चा। कल एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। 19 नवंबर को नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। बिहार में एनडीए की जीत पर जितन राम मांझी बोले, जनता का धन्यवाद जिन्होंने हम पर भरोसा जताया। बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले सियासत। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, नीतीश कुमार को बीजेपी कार्यकाल पूरा नहीं करने देगी। नीतीश कुमार को अगर आज मुख्यमंत्री बना भी देंगे तो बीजेपी उन्हें 5 साल पूरे नहीं करने देगी। गिरिराज सिंह का आरजेडी पर हमला, कहा जब कोई पार्टी परिवार बन जाती है तो ऐसा ही होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है। रोहिणी आचार्य के चप्पल वाले बयान पर शहजाद पूनावाला का आरजेडी पर निशाना, कहा कि घर में ऐसा कर रहे हैं तो सोचो सत्ता में क्या क्या होता। बीजेपी नेता हरी साहनी के रोहिणी आचार्य मामले में कहा, किडनी दान करने वाली बेटी के बारे में सुनना बुरा लगता है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, रोहिणी सिर्फ लालू की बेटी नहीं बल्कि बिहार की बेटी। लालू और राबड़ी बेबस। सऊदी अरब के मदीना में भीषण सड़क हादसा। बस टैंकर की जोरदार टक्कर में करीब 42 भारतीयों की मौत। सऊदी अरब में हादसे को लेकर भारतीयों के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। लोगों के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर। मदीना हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। सऊदी अरब बस हादसे को लेकर तेलंगाना सरकार ने दुख जताया। सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को दूतावास से संपर्क में रहने के निर्देश दिए। मदीना बस हादसे में 21 महिलाओं और 11 बच्चों की हुई पहचान। 18 तीर्थयात्रियों में एक समूह हैदराबाद से भी था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मदीना हादसे पर दुख जताया। कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना पर ओवैसी ने कहा, मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास से बात की। विदेश मंत्री से अनुरोध है कि शव भारत लाए। लोगों की डेथ हुई है, उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर भारत सरकार से। महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक। महबूबा बोली, जांच के नाम पर निर्दोषों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही। ऐसे हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा ने सरकार को घेरा, कहा पढ़ा लिखा युवा एक डॉक्टर आरडीएक्स बांधकर खुद को और दूसरों को मार डालता है, मतलब देश में कोई सुरक्षा नहीं। पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। महबूबा के बयान पर ओवैसी ने कहा, मैं दिल्ली आतंकी धमाकों की निंदा करता हूं, भारत में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। तो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का हमला, शहजाद पूनावाला ने कहा वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ अभियान चलाते हैं। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी मददगारों के खिलाफ नॉन काइटेनिक ऑपरेशन जारी, अब तक 3500 ठिकानों पर छापेमारी, 300 से ज्यादा लोग हिरासत में। फरीदाबाद मॉड्यूल मामले में आमिर और उमर के परिवार ने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं, कहा कि दिल्ली में बस काम करने की जानकारी थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हो सकती है बुलडोजर कार्रवाई, यूनिवर्सिटी के अतिक्रमण और दस्तावेजों की जांच जारी। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा, शाहीन के पास से मिले 3 अलग अलग पासपोर्ट। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा, हवाला चैनल से जुटा रही थी फंडिंग, 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है शाहीन। हरिद्वार में स्वतंत्रता सेनानी की बेटी की जमीन कब्जाने का मामला, प्रॉपर्टी डीलर मोनू त्यागी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के सीतापुर में चारा विवाद में जेठ ने की बहू की हत्या के बाद से फरार है आरोपी जेठ। गुजरात के सूरत में एक युवक की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, धारदार हथियार से की गई हत्या। यूपी के बदायूं में पुजारी की गला दबाकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद सीसीटीवी अपने साथ ले गए हत्यारे। अपराधियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 10 दिन में 2860 से अधिक अपराधियों को किया गिरफ्तार। उन्नाव पुलिस को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर के बाद घायल अनामी बदमाश गिरफ्तार, कई मामलों में फरार चल रहा था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मंदिर के पास बोरी में संदिग्ध मांस मिलने से हड़कंप, संगठन के लोगों ने रेस्टोरेंट और कार में तोड़फोड़ की। झांसी में पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार, गोली लगने से दोनों बदमाश घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़, आरोपी के पास से लूटी गई बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। प्रतापगढ़ में ऑपरेशन लंगड़ा का दिखा असर, 2 शातिर बदमाशों के पैर में लगी कुछ। एमपी के ग्वालियर में सड़क हादसे में 5 दोस्तों की मौत, हादसे से पहले का वीडियो आया सामने। नोएडा के सेक्टर 18 में एक कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ के इंतौजा पुलिस के पुल के पास में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, आग की चपेट में आई कई दुकानें, कोई हताहत नहीं। सोनभद्र में पत्थर खदान में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, अब तक 6 मजदूरों की मौत, हादसे में 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। यूपी के सोनभद्र में हुए खनन हादसा मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज, मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और माइनिंग कंपनी के मालिक के खिलाफ ओबरा थाने में एफआईआर दर्ज। एमपी के मंत्री इंदर सिंह परमार के विवादित बयान पर मांगी माफी, राजा राम मोहन राय को बताया था अंग्रेजों का दलाल। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह, धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पराली जलाने को लेकर जनहित याचिका पर आज अहम सुनवाई।
यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। जनता दर्शन के दौरान समस्या सुनकर संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्री बोले, एसआईआर से 65 लाख वोट डिलीट किए गए। दिल्ली में प्रदूषण से हालत अभी भी खराब। आज भी प्रदूषण का स्तर 400 के पार। जहरीली हवा से लोगों को हो रही दिक्कत। मुंबई के कई इलाकों में सीएनजी को लेकर भारी दिक्कत। पाइपलाइन में खराबी के चलते कई जगह लोग परेशान। भारतीय सेना ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया आयोजन। बढ़ चढ़कर जवान ले रहे हैं हिस्सा। राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर हो रही भव्य तैयारियां। कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भरा एसआईआर फॉर्म। मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया में हुए शामिल। शिवाजी महाराज टर्मिनल पर शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की पुण्यतिथि मनाई गई। स्मारक पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जल्द जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। विरोधियों पर बोले, हमने सिंह पाले हैं, सीआर से नहीं डरते। सारे विरोध धराशायी हो गए। हमने सिंह पाले हैं ना, मेरा चेहरा सिंह है, सीआर से नहीं डरते हम। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और पीएम शेख हसीना पर कोर्ट के फैसले से पहले बेटे ने दी चेतावनी। कहा कि अगर पार्टी पर बैन जारी रहा तो बांग्लादेश में हिंसा हो सकती है। टेक्सास में बिजली प्लांट में लगी भीषण आग। धुएं के गुबार से आसमान में छाया अंधेरा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पाकिस्तान ने किया दावा, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी कमांडर सद्दाम उर्फ अबूजार को किया ढेर। फुटबॉल मैच देखने आया था कमांडर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के साथ बातचीत पर विचार जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कार्टेल डे लॉस सोल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन करेंगे घोषित। कहा कि इसे खुद चलाते हैं मादुरो। वेनेजुएला पर लगातार ट्रंप की टिप्पणी पर मादुरो ने कहा कि दुनिया पर राज करने की जगह अमेरिका खुद को सुधारेगा। अमेरिका से तनाव के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि जॉन लेनन एमिजन शांति का किया आह्वान। यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन से किया ताबड़तोड़ हमला। रशिया बुक M3 और ओसासाम को किया नष्ट। यूक्रेनी यूएवी हमले में रशिया के कुर्स्क क्षेत्र में स्थित तिसिनुकुम संयंत्र में लगी आग। रूसी सैनिकों के यहां से सामग्री होती थी आपूर्ति। यूक्रेन ने डोनेस्क क्षेत्र में एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र पर किया हमला। हमले के बाद से बड़े स्तर पर अंधेरे में डूबा शहर। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में ड्रोन से किया हमला। हमले में स्कूल प्रिंसिपल की कार में लगी भयंकर आग। कांगो की कोबाल्ट की खदान में बड़ा हादसा। पुल टूटने से 70 मजदूरों की मौत। सैनिकों की गोलीबारी से मची भगदड़।